हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 करने वाले हैं और इस पार्ट में हम जो हमने पिछले पार्ट में क्वेश्चन वो फॉर्मूलेस पढ़ाए थे उन पे क्वेश्चन करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 6 साइन 42 साइन 66 साइन 78। ठीक है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे आज। तो हमने कुछ इस टाइप का फॉर्मूला पढ़ा था जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ाया था कि चलो पहले उन फॉर्मूलेस को रिवाइज करा देते हैं जल्दी से। साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1/3 साइन 3 थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये था हमारा। एक क्या था? कोस थीटा कोस 60 प्लस थीटा कोस 60 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1/3 कोस 3 थीटा। ठीक है, एक था टेन थीटा टेन 60 प्लस थीटा टेन 60 माइनस थीटा, ये है टेन 3 थीटा। ठीक है, ये हमारे पास तीन हमारे फॉर्मूलेज हैं, तो इनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे आज। पहला ये देखो, पहला क्वेश्चन हमारा ये है साइन 6 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री। तो इसको कैसे करेंगे हम? तो देखो साइन 6 डिग्री साइन 42 डिग्री को क्या लिखूंगा मैं, या फिर पहले साइन 66 को लिखते हैं। साइन 60 प्लस 6 डिग्री। ठीक है, यानी कि 60 प्लस थीटा का बन गया है। अब इसको हमें एक फॉर्म का और बनाना है, मतलब 60 माइनस थीटा की फॉर्म का और बनाना है। अगर हम थीटा 6 को मानते हैं तो हमें 60 प्लस थीटा तो मिल गया, 60 माइनस थीटा और चाहिए। डेट मीन्स 60 माइनस 6 करोगे तो वो हो जाएगा 54, जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसे पिक्चर में लेके आएंगे, यानी कि साइन 60 माइनस 6 करेंगे, ऊपर चाहिएगा। अगर ऊपर लिया है हमने तो वो नीचे भी लाना पड़ेगा, यानी कि साइन 54। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब क्या बचा हमारा, साइन 42। ठीक है, अब पहले साइन 78 को देखते हैं। ये हो जाएगा 60 प्लस 18, है ना, इंटू, और साइन 42 क्या हो जाएगा, 60 माइनस 18। ठीक है, तो ऊपर किस चीज़ की कमी है हमारे पास? देखो ये वाला फॉर्मूला तो हमारा कंप्लीट हो गया, हमने बैलेंस करके कंप्लीट बना लिया ये वाला। ठीक है, साइन 6 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री इंटू साइन 60 प्लस 6 डिग्री इंटू साइन 60 माइनस 6 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला तो बना लिया। अब बात आती है इस वाले की। तो ये दे रखा था साइन 78, इसको हमने 60 प्लस 18 लिख दिया, और साइन 42 इसको हमने 60 माइनस 18 लिख दिया। तो अब हमें उसकी थीटा की और जरूरत है, यानी कि साइन 18 की और जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, यानी कि यहाँ साइन 18 हो जाएगा डिवाइड, और ऊपर मल्टीप्लाई साइन 18। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो दो फॉर्मूले बन गए हमारे पास। एक तो ये साइन 6 साइन 60 प्लस 6 साइन 60 माइनस 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 साइन 3 थीटा, 3 इंटू 6 अपॉन साइन 54। ठीक है, ऐसी अब एक ये बन गया साइन 18 साइन 60 प्लस 18 साइन 60 माइनस 18। तो इसको भी हम लिख सकते हैं साइन 1/3 साइन 3 इंटू 18, ठीक है, अपॉन साइन 18, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। आ रही है बात समझ में? तो अब क्या होगा, देखो ये साइन, ये 1/3 साइन 3 6 18 साइन 18
इंटू 1/3 साइन 54 अपॉन में साइन 54 था और यहाँ अपॉन में साइन 18 था। 18 साइन 18 से साइन 18, साइन 54 से साइन 54, 1 की मल्टीप्लाई 1 में और 3 की मल्टीप्लाई 3 में। तो क्या आ गया इसका फाइनल आंसर 1/9। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं, इस तरीके के फॉर्मूले इसका यूज करके। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20 इज इक्वल टू। ठीक है, चलो जल्दी ये नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है, √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20 इज इक्वल टू। ये हमारा JEE 1988 2 मार्क्स, मतलब पहले IIT JEE बोलते थे एडवांस के पेपर को, तो ये उसका एक वो है सवाल। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है इसका 2, ऑप्शन बी है इसका 2 साइन 20 अपॉन साइन 40 या फिर साइन 40 अपॉन, ठीक है, सी है 4 और डी है 4 साइन 20 अपॉन साइन 40। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये भी उन्हीं फॉर्मूलेस का या फिर उनसे भी अलग फॉर्मूलेस का। अब आप बोलोगे सर आपने 20 की वैल्यू तो पढ़ा ही नहीं, 20 ये इसमें तो 20 आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को केवल घुमाने के लिए दिया जाता है, ये 20 का कुछ यूज नहीं होने वाला। देखो, ठीक है, देखो होगा कैसे, √3 कोसेक को हम लिख लेंगे 1/sin 20, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। ठीक है, सेक को लिख लेंगे हम 1/cos 20 डिग्री, लिख लेंगे नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे, √3 cos 20, ठीक है, माइनस साइन 20 अपॉन साइन 20 cos 20। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब अगला स्टेप क्या है हमारा, हम क्या करेंगे इसमें, अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये क्यों की हमने, ये हमने इसलिए की कि हमें दिखता है कि साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हमारा एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हमारा होता है एक फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें दिखा जहां भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा वहां पे हमने कर लिया 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं इसे, 2 √3 cos 20 माइनस साइन 20 अपॉन इसे साइन 40 कर सकता हूँ साइन 2 थीटा, है ना। अब क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पूरे में 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी और पूरे में मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, फिर से बैलेंस हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, 2 √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60, है ना, और cos 20 ऐसे ही। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, और साइन 20 ऐसे ही। ठीक है, अपॉन में साइन 40 चल ही रहा है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब वो फॉर्मूला क्या होता है,
साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये हो गया वो वाला फॉर्मूला, इसका यूज कर लेते हैं फटाफट। 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन 40, और एक 2 यहाँ पे भी था मल्टीप्लाई में, ठीक है, साइन 40, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में एक और 2 था, 2 इंटू 2 4, और ये भी साइन 40 अपॉन में ये भी साइन 40, ठीक है। साइन 40 से साइन 40 चल बसे, वैल्यू क्या आई आंसर की, ठीक है 4, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं हमको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं कि 20 की वैल्यू हमको डालनी पड़ेगी और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये इस टाइप से होते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। जल्दी नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है, ठीक है। जल्दी नोट करो फटाफट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ अल्फा बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है, एंड समीशन ऑफ tan अल्फा t अल्फा इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, देन t बिलोंग्स टू साइन cos tan cot sec कोसेक, ठीक है। ये हमारा t की वैल्यू है। अब हमसे पूछा गया है देन शो डेट साइन 2 अल्फा सेटिस्फाइज, ठीक है, साइन 2 अल्फा सेटिस्फाइज एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये प्रूफ करो कि साइन 2 अल्फा किसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, इसको हमारा साइन 2 अल्फा सेटिस्फाई करेगा। आ रही है बात समझ में। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे, देखो ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना होता है, ये हमारा सबसे पहले जो जो कंटेंट हमको दिया हुआ है उसको हमको समझना होता है। पहले समीशन ऑफ टी अल्फा, मतलब टी जो है फंक्शन है अल्फा का, और टी बराबर है क्या, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, ठीक है, ये सब, ठीक। समीशन ऑफ टी अल्फा, ठीक है। टी अल्फा मतलब सबका समीशन, यानी कि साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस टेन अल्फा प्लस कोट अल्फा प्लस सेक अल्फा प्लस कोसेक अल्फा, ये सब किसके बराबर दिया हुआ है, 7 के, ठीक है। तो इक्वल्स टू 7। आ रही है बात समझ में। अब क्या करेंगे हम इन्हें, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, इसे ऐसे ही रखेंगे। 10 को लिख देंगे साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, कोट को क्या लिखेंगे, कोट को हम लिखेंगे कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। अब सेक को 1 अपॉन कोस अल्फा, कोसेक को 1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 7। ये आ गया। आ रही है बात समझ में इतनी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, साइन अल्फा
प्लस कोस अल्फा, इनका दोनों का ले लेंगे एलसीएम, साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा। और इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इन दोनों का भी एलसीएम ले दिया। अब ये देखो प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है हमारा, 1 होता है, 1 बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला 1 बन जाएगा, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, इसके साथ हम ये वाली टर्म लिख देंगे, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये लिख दी टर्म। ठीक है, अब ये वाली को इधर लिख देंगे, प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब इन दोनों में देखो ये दोनों चीज़ सेम है, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसको अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा ले लेते हैं कॉमन, तो इधर क्या बचा, 1 प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, ये बचा, और या फिर थोड़ा साइड से लिखते हैं इधर। ठीक है, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, इन दोनों में से अब क्या बचा यहाँ पे, जब यहाँ से भी चला गया और यहाँ से भी चला गया तो यहाँ तो 1 बचा इसकी जगह, प्लस यहाँ भी 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, 1 प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है, ये आ गया, आ रही है बात समझ में, प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा कोस अल्फा इज इक्वल्स टू 7। अब हमने पीछे ही बताई थी, जब भी हम साइन को कोस के साथ मल्टीप्लाई में देखते हैं तो क्या कर देते हैं, 2 साइन अल्फा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, कर लिया। इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा, ये हमारा साइन 2 अल्फा की फॉर्म में बन जाएगा, और ये साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, तो ये फॉर्मूला होता है इसका 1 प्लस साइन 2 अल्फा। अब देखो ये आया कैसे, अभी बताते हैं। ये भी साइन 2 अल्फा हो गया, 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, है ना, ये भी साइन 2 अल्फा हो गया इज इक्वल्स टू 7। अब देखना ध्यान से ये कैसे बना ये चीज़। ठीक है, तो देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये होता है साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो साइन 2x नहीं हो जाएगा ये फॉर्मूला, और ये स्क्वायर जो है इधर रूट चढ़ जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स की जगह हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स कोस 1 प्लस साइन 2x, तो यही काम हमने यहाँ किया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए साइन अल्फा को एक्स पुट कर लेते हैं, पुट साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स, थोड़ी देर के लिए, फिर हम वापसी पुट कर देंगे इसको सॉल्व होने के बाद। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं हम, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2 अपॉन एक्स 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 7। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये इसका एलसीएम लेंगे x प्लस 2 अपॉन एक्स, और ये उधर जाके 7 माइनस 2 अपॉन एक्स। ठीक है, ऐसे हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 7x माइनस 2 अपॉन एक्स, एलसीएम लेने के बाद से कैंसिल आउट हो जाएगा x से। अब हमको रूट कैंसिल आउट करना है, तो हम क्या करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ
साइड। ठीक है, ठीक है। तो ये स्क्वायर करेंगे हम इसका, इसका भी स्क्वायर होगा, x+2 का भी स्क्वायर होगा, 7x-2 का भी होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब स्क्वायर करने के बाद इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 1+x स्क्वायर +4+2x, सॉरी 4x इज इक्वल टू 49x स्क्वायर +4 -28x। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब ये खोल लिया तो इसकी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x² +4+4x +x³ +4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 49x स्क्वायर +4 -28x। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो x² वाली कितनी टर्म है, x वाली देखो 4x और 4x 8x, और इधर आके मतलब चलो सबको एक जगह ले जाते हैं, 49x² माइनस 1x² ये और 4 ये 5x²। ठीक है, -28x यहाँ, और 4x और 4x 8x -8x। अब क्या बचा हमारा 4, ये ले लिया, ये नहीं लिया अभी, ये ले लिया, तो 4 बचा, और इधर क्या बचा 4, तो 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा इधर से, तो इधर बचा x³। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब क्या करेंगे, 49 - 5x² 44x²। ठीक है, और माइनस का ये हो जाएगा 36x। ठीक है, माइनस का x³ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इधर वाला रफ कर देते हैं। ठीक, क्या आया, माइनस कॉमन लेके x³ -44x² +36x, माइनस कॉमन लेके उधर भेज दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x -40x² -44x +36 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस बात से हमको क्या पता लगता है, देखो जब भी हमारे पास दो चीज़ मल्टीप्लाई में 0 होती है, या तो ये 0 या फिर ये 0। ठीक है, यही तो होता है। तो अब हमारा x तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि x तो sin2α है ना, तो x बराबर 0 तो नहीं हो सकता, तो यही वाली टर्म 0 होगी, x² -44x +36 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी सॉल्व करके आई, इससे हमको क्या निष्कर्ष मिलता है, हमने थोड़ी देर पहले x को sin2α माना था, सिंस x इज इक्वल्स टू sin2α, तो पुट कर देते हैं sin2α -44 sin2α एंड 2α का स्क्वायर +36 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमसे पूछा क्या गया था कि sin2α इसको सेटिस्फाई करेगा, ये शो करो। तो इसका मतलब क्या होता कि इसकी वैल्यू इसमें रख दें, यानी कि sin² 2α -44 sin2α +36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो आना चाहिए, और वो ही हमारा आ गया सोल्व करके। तो यानी कि इसको sin2α सेटिस्फाई कर रहा है, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या था, प्रूफ। आ रही है बात समझ में? जल्दी से इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। कर लिया, चलो अगला क्वेश्चन हमारा है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि साइन 3 थीटा माइनस कोस 3 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब सॉरी इधर दिया नहीं है, तो क्या ऑप्शन होगा इसका? 2 साइन 2 थीटा 2 कोस 2 थीटा सी वाला tan 2 थीटा और डी कोस 2 थीटा। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है हमको अब। तो क्या करेंगे हम, इसमें हमारे कौन से फॉर्मूले इसका यूज होगा? 3 थीटा वाले फॉर्मूले। तो 3 थीटा वाले फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा हो गया, कोस 3 थीटा 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है, और एक होता है tan 3 थीटा वाला, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये होता है हमारा tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला। आ रही है बात समझ में? अब देखो ये वाला इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने के लिए क्या काम करना होता है हमें? इनका फॉर्मूला खोलो और सॉल्व करो। ठीक है, तो हमने आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दिए, तो अब इसको चालू करते हैं। ठीक है, अब देखो चालू कैसे करेंगे इसको, इसका ये वाला फॉर्मूला खोलेंगे, ये वाला फॉर्मूला खोलेंगे, और कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे इस सवाल में। 3 साइन थीटा माइनस साइन 4 साइन की क्यूब थीटा पहला, माइनस अब यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 1, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा माइनस 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस 3 कोस थीटा। ठीक है, तो जो 3 साइन थीटा और प्लस 3 कोस थीटा वाली टर्म है उनको अलग कर लेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है, प्लस 1। ठीक, इसको अलग कर लेंगे, 3 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा, ठीक, माइनस 4 कॉमन ले लो, कोस की क्यूब थीटा या फिर साइन की क्यूब थीटा प्लस कोस की क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 4, ये फॉर्मूला होता है एक, क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो इसको फॉर्मूले को खोल देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अपॉन में, पर एक चीज़ और नहीं लिखी हमने, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, सॉरी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो देखो क्या होता है,
इस वाले ऑप्शन से, इस वाले साइन थीटा प्लस कोस थीटा से ये कट जाता है, ये वाला नीचे वाला। अब क्या करना होता है हमको, 3 माइनस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा देखते हैं। 3 माइनस 4 के अंदर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर माइनस 4 की मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा में करनी है, तो माइनस माइनस प्लस 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1, ठीक है। 3 माइनस 4 कितना होगा, -1 और ये वाला +1 प्लस 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ये है आज के क्वेश्चंस। आने वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम, ठीक है। तो जब तक पढ़ते रहेंगे।